मैं संजय सैनी, श्री जगन्नाथ सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गंगो। विषय सामाजिक विज्ञान और हमारा आज का प्रकरण है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। मूल अधिकार भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। जब भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। मौलिक संपत्ति का मौलिक अधिकार अब केवल एक कानूनी अधिकार है। तो अब भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार अब भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। मौलिक अधिकारों का अर्थ यानी कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को अपना विकास करने के लिए कुछ स्वतंत्रताएं, कुछ आज़ादी प्रदान की गई है, जिनको मौलिक अधिकार कहा गया है। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। देखिए, समानता के अधिकार के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित समानताएं प्रदान की गई हैं। समानता का जो अधिकार है उसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। पहला है कानून के समक्ष समानता। देखिए, कानून की दृष्टि से सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त हैं, यानी कि कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान हैं। कानून सभी व्यक्तियों के लिए बराबर है, चाहे कोई धनी वर्ग का व्यक्ति है या कोई निर्धन वर्ग का व्यक्ति है, चाहे कोई बड़ा है या कोई छोटा है, सभी को कानून की दृष्टि से समान समझा गया है। ऐसा नहीं कि जो धनी वर्ग के व्यक्ति हैं उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त हैं और जो निर्धन वर्ग के व्यक्ति हैं उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी कि कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे व्यक्ति धनी वर्ग का है या निर्धन वर्ग का है, कानून सबके लिए समान है। दूसरा है सार्वजनिक स्थानों के उपभोग में समानता। जैसे सार्वजनिक स्थान होते हैं, जैसे तालाब है, पार्क है, स्टेडियम है, तो उनके उपभोग को, उनका उपभोग करने की सभी को समानता है। ऐसा नहीं कि उनके उपभोग से किसी व्यक्ति को वंचित किया जा सकता है। तीसरा है सरकारी नौकरियों में समानता। देखिए, सरकारी नौकरियों के जो अवसर हैं वो सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति इस जाति का है, इस धर्म का है, इस लिंग का है। किसी के साथ में असमानता का व्यवहार नहीं किया जाता। सरकारी नौकरियों के द्वार सबके लिए खुले हुए हैं, व्यक्ति के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। चौथा है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता है छुआछूत, भेदभाव। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता या छुआछूत को समाप्त किया गया है, यानी कि व्यक्ति में आपस में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। पांचवा है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 के तहत जो उपाधियां प्रदान की गई थी उनका अंत किया गया है। उपाधियों का अंत इसलिए किया गया है ताकि सभी व्यक्तियों में समानता का स्थान रहे, किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भी भेदभाव न रहे। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार।
स्वतंत्रता के अधिकार का भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 में उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत व्यक्तियों को निम्नलिखित स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। पहला है भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए, व्यक्ति को शांतिपूर्वक अपने भाषण या विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। दूसरा है शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान द्वारा व्यक्तियों को शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तीसरा है किसी भी प्रकार का व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। देखिए, व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। उसको किसी भी प्रकार से कोई भी व्यवसाय यदि वो वैधानिक दृष्टि से करता है तो उसको रोका नहीं जाएगा। व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के अनुसार कोई भी व्यवसाय को चुन सकता है। चौथा है भारत के संपूर्ण क्षेत्र में भ्रमण की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को भ्रमण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इनकी व्यक्ति भारत के किसी भी क्षेत्र में भ्रमण कर सकता है तथा किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर सकता है। पांचवा, भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। व्यक्ति को भारत के किसी भी राज्य में या संघ शासित क्षेत्र में भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता है। अपने निवास स्थान बनाने की स्वतंत्रता है। तीसरा है मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 23 से 24 में। इसमें पहला है किसी व्यक्ति से बेगार तथा बलपूर्वक कार्य नहीं लिया जाएगा। पहले क्या था कि व्यक्ति से बिना उसका पारिश्रमिक दिए उससे जबरदस्ती कार्य कराया जाता था, यानी कि उसको बिना उचित मजदूरी दिए उससे कार्य कराया जाता था। लेकिन इसको भारतीय संविधान में बेगार की जो प्रथा थी इसको समाप्त किया गया है और अब कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से बिना उसका उचित पारिश्रमिक दिए कोई भी कार्य नहीं करा सकता है या किसी भी व्यक्ति से कोई भी कार्य बलपूर्वक नहीं करा सकता है। दूसरा है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखानों, खानों तथा अन्य प्रकार के स्थानों पर कार्य नहीं कराया जाएगा जिसका उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। देखिए, 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनसे किसी भी कारखाने में या खानों में या कोई भी जोखिमपूर्ण कार्यों में उनसे कार्य नहीं कराया जाएगा, क्योंकि इनका बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तीसरा है मानव व्यापार अर्थात क्रय विक्रय करना अपराध। देखिए, पहले प्राचीन समय में दास प्रथा थी, यानी कि व्यक्तियों को जैसे मार्केट से सामान खरीदते थे इस तरह मार्केट से व्यक्तियों को खरीदा जाता था और उनसे कार्य किया जाता था, उनके साथ में शोषण किया जाता था। लेकिन भारतीय संविधान में मानव का जो व्यापार था उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि अब किसी भी व्यक्ति को न तो खरीदा जाएगा और न ही उससे जबरदस्ती कोई भी कार्य करा जाएगा, यानी कि व्यक्तियों के क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई है। इसको अपराध की श्रेणी में रखा गया है। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत सरकार या राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं है, यानी कि राज्य जबरदस्ती किसी भी व्यक्ति से किसी भी धर्म का पालन नहीं कराएगा। यानी कि भारत को
धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। व्यक्ति राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। दूसरा है धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध का प्रावधान। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धार्मिक संस्था का गठन कर सकता है तथा उसके प्रबंध की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है। तीसरा है धार्मिक शिक्षा का निषेध। किसी भी सरकारी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है, यानी कि किसी भी सरकारी सहायता प्राप्त या सरकारी कॉलेज में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पांचवा है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1930 में उल्लेख किया गया है। पहला है इसमें भाषा एवं संस्कृति का अधिकार। व्यक्ति को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति उसको सुरक्षित रखने का तथा उसके विकास का पूर्ण अधिकार है। दूसरा है शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी शिक्षण संस्था की स्थापना कर सकता है। इससे आगे है छठा मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस मौलिक अधिकार का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में उल्लेख किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। यदि व्यक्ति के ऊपर जो 5 मौलिक अधिकार बताए गए हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, ये जो ऊपर 5 मौलिक अधिकार बताए गए हैं, यदि व्यक्ति के इन 5 मौलिक अधिकारों का कोई भी केंद्र या राज्य सरकार हनन करती है तो व्यक्ति इन मौलिक अधिकारों का पालन कराने के लिए न्यायालय की शरण में जा सकता है। इस अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत निम्न प्रकार के लेख जारी कर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का पालन करा सकता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। आज का हमारा टॉपिक अब यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।